यही कह रहे थे कि मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने वो नामुमकिन में से मुमकिन को ढूंढ लिया। लेकिन जुवेनेंट डिवाइन की अगर हम बात करें, उनके सामने एक ड्रॉप क्लैश की सिचुएशन जरूर है। उनके सामने है टीम होप, कोरी, उन्होंने आती नेक्स्ट को डाउन किया। नॉइजी बॉय अकेले फंस चुके हैं, 1v2 की उनके पास सिचुएशन है। उनके हाथ में एक यूएमपी जरूर, कोरी को डाउन किया गया। जब दो खिलाड़ी है तो अकेले कोरी आगे क्यों गए, मैं ये भी समझना चाह रहा हूँ। एम्बुश वो खिलाड़ी बहुत बेहतर, वो खेल के पहले भी गए प्रोन शॉट लेने की कोशिश, लेकिन कामयाबी उनको मिलेगी नहीं और इंस्टेंटली उनको भी नॉक एंड फिनिश किया जाएगा। जी हाँ, बट दूसरी तरफ देखिए नॉइजी बॉय ने वहां पे 2 नॉक्स निकाल दिए और फिनिश करने का पूरा चांस है नहीं, और ये साफ साफ दिख रहा है कि हाँ भाई लूट उनको नहीं मिली है। एक 1v1 की सिचुएशन, क्या वो पहले रिवाइव के लिए जाएंगे या फिर पहले फाइट के लिए जाएंगे? क्या नॉइजी बॉय अलाउ करेंगे वो रिवाइवल? लग तो नहीं रहा, लेकिन ये ग्रेनेड बेहतर हो सकता था। जब आपके पास एक ही ग्रेनेड है तो फिर वो और प्रिसाइज होना चाहिए था, दिक्कतें बढ़ेंगी। और आप देखिए उनके नाक के नीचे वो रिवाइवल हो रहा है। जुबिलेंट डिवाइन, ये मुकाबला भी उनके लिए खराब ही गया। अगर वो 1v2 कर भी देते तब भी जितने अंक उनको चाहिए वो होंगे नहीं। पर OMG, वो पीछे आएंगे निक, और उन्होंने वो जो फिनिश है वो सिक्योर किया। एज ओरिएंटेड गेम प्ले से करे, बट एरोबॉट्स ऑन द अदर हैंड वो बिल्कुल सेंट्रल एरिया में देखने को मिल रहा है। टीम कॉस्मिक की फाइट स्टार्ट हो गई, जहां पे पाश उनके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है उनको नॉकआउट किया गया है। और देखिए दोनों तरफ टीम्स है, तो बहुत ज्यादा सचेत होकर के फाइट लेने की आवश्यकता पड़ने वाली है। मैं इसी चीज की बात कर ही रहा था। बीस्ट ओजी कर दिया उन्होंने नॉक। देखिए एक तरफ VST है और दूसरी तरफ बहुत सारी टीम्स यहाँ पे पहुंच चुकी है। अल्फा 6 तो वही है। मलिक, आप कहां जाना चाहते हैं? अल्फा 6 के क्रैक्स शानदार, वहां पे उनकी पोजीशनिंग। और अल्फा 6 क्या वो अटैक VST के ऊपर भी करना चाहेंगे, बट बीस्ट यहाँ पे आते हुए अल्फा 6 की भी मुश्किलें भी बढ़ाते हुए। क्रैक्स की एचपी भी कुछ खास बची नहीं है, और ये VST एक ऐसी टीम है ना, इनसे आप पंगा तो नहीं लेना चाहते। जिस फॉर्म में वो है वो बहुत अमेजिंग है। देखिए मुझे तो लग रहा है कि टीम कॉस्मिक और अल्फा 6 की इस फाइट में VST ही रहेगी जो सबसे ज्यादा अंक लेके जाएगी। वो ऑलरेडी लेके जा ही रहे हैं, 4 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं। अल्फा 6 के लिए बेहतर और आपकी पोजीशन लेकर जाएंगे, बट वाइल्ड फैंग्स बहुत देर कर दी अटैक करने में, बट सही समय पे नॉक आया। ट्रेस कोड का अलग एंगल पूरा फायदा देके गया है, बट नेट साथ में, लेकिन सामने ही तो प्लेयर है। दूर दराज इलाके से एक अच्छा कवर, और विशु के नेट से ध्रुव डाउन हुए। ये बड़ा ब्लंडर। सेंसे नेट के साथ तैयार, बट विशु का अगला नेट सैफ को करा डाउन। सैफ का फिनिश भी खत्म यहाँ पे कर लिया गया है, बट सेंसे आगे बढ़ना चाहते हैं। सामने प्लेयर दरवाजा खोल के खुद ही आ गए, और सेंसे ने बस शॉट मारा। एक 1v3 का सिचुएशन है। ईविल बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, एचपी ज्यादा है नहीं उनके पास। हील करना पहली प्राथमिकता। जी हाँ, और सेंसर ने कहा थैंक यू सो मच, गेट तोड़ना पड़ता मुझे, लेकिन आपने खुद ही मेरे लिए खोल दिया। अब देखना ये कि ईविल क्या वो कुछ बेहतर करके जा सकते हैं। S12 के उनके हाथ में है जरूर, बट सेंसे, ये अग्रेसिव सेंसे है, ये सेंसे 2.0 हम चर्चा करेंगे इसके बारे में, काफी इंटरेस्टिंग ये विषय। बट उससे पहले VST के सिराज वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कृष्णा अंदर मौजूद थे, लेकिन वो अब मैचेस इतने सारे बचे हैं, काफी आराम से छू सकते हैं। देखिए कास्टर कर्स होता तो है, आपने बहुत आराम से बोला। उनके इस कंपाउंड के अंदर बीस्ट बिल्कुल तैयार है। सिराज उनके पीछे कवर देने के लिए वो भी तैयार। ओ मॉली करना चाहते थे, बट बीस्ट वो बाहर आए, सही समय पे आए, डाउन भी किया। एचपी कम हो रही है बीस्ट की। दूर दराज इलाके से जस्टी का स्प्रे, बीस्ट हुए डाउन। सिराज, ही इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग नाउ। जी हाँ, उन्होंने अभी तक अपना खाता खोला नहीं है, और मौका है उनके पास वो खाता खोलने का। एक बेहतरीन ग्रेनेड उनके द्वारा जाएगा। जो खिलाड़ी नॉकड आउट थे फिनिश, और निक अब नॉकड आउट हो चुके हैं। 1v1 की सिचुएशन, जस्टी की पोजीशनिंग भी पता है, और जस्टी को भी पता है सिराज की पोजीशनिंग, लेकिन जोन फेवर में है जस्टी के। सिराज को बाहर आना ही पड़ेगा। स्मोक सुनो। टीम एम्पायर बैक टू बैक अच्छे गेम्स की दरकार जरूर, बट होप के लिलिम को देखिए, पूरी आग का दरिया था जिसको पार करके गए। कोरी इस बार नेड सिर्फ डैमेज दे पाया। जी हाँ, और ऑलरेडी आउटनंबर्ड है टीम होप। इनिशियल वो फाइट हुई थी ड्रॉप क्लैश, जहां पर उन्होंने अपने 2 खिलाड़ी गवा दिए थे, और अब लिलिम वो एकलौते खिलाड़ी बचे, और वो भी कुछ खास यहाँ पे करके जाएंगे नहीं। मान जाएंगे, चले जाएंगे, बट जस्टी ने कहा जी नहीं, एक फिनिश इंपॉर्टेंट तो है। कुछ अलग सा ही सीन चल रहा है, बट TMG इस बार आए और एक और खराब मुकाबला आखिर बाबा रेडर्स का शिकार होते हुए। बट यहाँ पे युवा की तरफ से देखिए रिटेलिएशन, एक अच्छा नॉक निकाला जरूर, बट फाउल वो भी खत्म। कैरी यहाँ पे बचे हैं, युवा यहाँ पे बचे हैं। नंबर्स के एडवांटेज नहीं, एरोबॉट्स इस बार सिर्फ पोजीशन के लिए खेले, लेकिन इस बार रहती है, लेकिन मुश्किलें उनकी बढ़ती है। जैसे अभी सेंसे की बड़ी नॉकआउट वो हो चुके हैं, और वहां पे रिवाइवल का कोई भी चांस है नहीं। और जैसा आपने बोला भी कि सेंसे को भरोसा है कि उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स भी इक्वली स्ट्रांग है और वो फाइट्स दे सकते हैं। शायद वही चेक करने के लिए वो कर रहे हैं ऐसा। आई थिंक उसी चीज की प्रैक्टिस हो रही है, बिकॉज और कोई तो कारण यहाँ पे होगा नहीं इतने बड़े स्प्लिट्स लेने का। बट देखते हैं कि आगे होता क्या है। उधर ट्रेस गॉड
वो भी बैकफुट पे गए जरूर, बट कहीं ना कहीं अभी गाड़ी के अंदर बैठे हैं। इधर कार्लो आखिरी प्लेयर बचे हैं, क्या जोन के अंदर पहुंच पाएंगे? बड़ा सवाल, एंड जवाब भी हमें मिल ही गया। ऑटोबॉट्स ये ऐसे ही एक क्लच की, ऐसे ही कुछ फिनिशेस की लगातार रीपोजिशन किया जा रहा है। आप देखिए क्रिस का फिनिश सबसे पहले सिक्योर किया गया और अब उनके पास इंटेल भी है कि वो एक खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। मैक्सिस के ऊपर क्या वो पुश करेंगे देखने वाली बात, बट रियो वो थोड़ा ओपन में गए, डैमेज उनके ऊपर बहुत ज्यादा आया है। डेड प्लेयर के पास वो एंगल हो सकता है, लेकिन अभी भी वो नॉक आना बाकी। और ये लीजिए रियो डाउन और आई फॉर आई इस फाइट में काफी आगे। मैक्सिस बचे हैं अब आखिरी खिलाड़ी, क्या वो कुछ खास कर पाएंगे? सामने प्लेयर्स की पोजीशन के बारे में पूरा अंदाजा उनको, बट आई फॉर आई दे लुकिंग रियली गुड। अलीबाबा रेडर्स ने फिनिश जरूर निकाले। मैक्सिस आखिरी प्लेयर, आई फॉर आई, कमाल का गेम प्ले देखा है हमने उनकी तरफ से और अभी भी चेस कर रहे हैं मैक्सिस को। ये हीलिंग का मौका अगर दे दिया मैक्सिस को तो फिर क्लच का चांस भी दे देंगे। बहुत सारे क्लच इस टूर्नामेंट में हमने देखे, बट चांस उनको मिलेगा नहीं। एंड आई फॉर आई मेकिंग अलीबाबा रेडर्स ब्लाइंड, क्योंकि साइडलाइन से ऑटोबॉट है जो उनके ऊपर प्रेस देते हुए नजर आएंगे। और जी हाँ, विजुअल उनको डाउन किया गया, विजुअल उनका ब्लर हुआ और अब बिल्कुल ही जा चुका है। देखना ये फिर एक बहुत कंफर्टेबल स्पॉट टॉप 8 पे उनके पास जाने वाला है। ऑटोबॉट्स को देखिए, एक और फ्रैग निकाला उन्होंने शानदार तरीके से खेलते हुए। और इस बार जब स्ट्रैटेजी चेंज करी है तो ये दर्शा रहे हैं कि हाँ एक्सपीरियंस है हमारे पास, हम उसका इस्तेमाल पूरा करेंगे। नंबर्स गेम एडवांटेज की बात करें तो टीम एम्पायर के पास तो है ही है, बट ऑटोबॉट्स के पास भी वो 4 प्लेयर्स। बट स्काउट को देखिए, हंटर को डाउन किया ट्रेड में, ट्रेस गॉड को निकाला गया। स्काउट अब अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी बचते हुए, उधर ओएमजी के जस्टी बचे हैं अपनी टीम के आखिरी खिलाड़ी। और हमने ना बहुत समय से ओएमजी की बात ज्यादा करी नहीं है, बट ये भी काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। जी हाँ, और आज के दिन की शुरुआत पे टॉप ऑफ द टेबल वो हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन टीम एम्पायर का गेम खराब कर दिया वाइल्ड फैंग्स ने और अब एम्पायर भी डाउन है। ये एक परफेक्ट स्टोरी अब बन रही है टीम ऑटोबॉट्स के लिए चिकन डिनर निकालने की। जितनी आवश्यकता टीम एम्पायर को है उतनी आवश्यकता ऑटोबॉट्स को भी। और ये बढ़िया ग्रेनेड जहां पे स्क्रिल्स डाउन है, ओरवा डाउन है, किडो अब उनके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी आएगी। एस वो एक ग्रेनेड कुक कर रहे हैं। ओएमजी के जस्टी मीनवाइल वो अपने आप को रीपोजिशन करके एक स्ट्रॉन्गर पोजिशनिंग पे जा सकते हैं, लेकिन पलटवार भी होगा। एस वो डाउन किए जाएंगे और देखते ही देखते प्रेडेटर वो भी डाउन। और इसी के साथ टीम एम्पायर वो चिकन डिनर के बहुत करीब एक बार फिर से पहुंचे, लेकिन जबड़ों में नहीं आ पाया। देखिए 2 बड़ी टीम्स की फाइट के बीच में यहाँ पे उन टीम्स ने फायदा उठाया जिनके पास एक एक प्लेयर बचे थे। स्काउट ओपी, क्या वो यहाँ पे सानोक के अंदर एक चिकन निकाल के दे सकते हैं अपनी टीम के लिए? क्या ऑटोबॉट्स कम बैक करेंगे यहाँ पे और पॉइंट्स टेबल में ऊंची छलांग लगाएंगे, या फिर ओएमजी दबदबा कायम रखने के लिए जस्टी वो वैसा प्रदर्शन दिखाएंगे जिसकी अपेक्षा उनसे सब करते हैं? बट अभी भी हायर ग्राउंड एडवांटेज ऑटोबॉट्स के पास है, नंबर्स गेम एडवांटेज ऑटोबॉट्स के पास है, लेकिन ना नेड्स है ना हीलिंग्स है। और आखिरी सर्कल कुछ समय में आता आपको नजर आएगा। ओएमजी की बात करें वो क्वालिफाई हो चुके हैं राउंड 2 के लिए, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर आप बात करें टीम वाइल्ड फैंग्स की, वो क्वालिफाई हो चुके हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन ऑटोबॉट्स को अंकों की आवश्यकता है। जस्टी को स्पॉट किया गया, वो ट्रिगर कंट्रोल, वो ट्रिगर डिसिप्लिन किसी भी काम नहीं आया। और स्काउट ओपी वो अपनी टीम को टॉप 2 तक लेकर के आ चुके हैं और अब एक 1v2 की स्थिति। पर दिक्कत की बात यह है कि उनके पास मात्र 2 ग्रेनेड्स हैं। ब्लू का डैमेज भी आ रहा है, उनको थोड़ा और आगे चलना पड़ेगा। ये एक वेटरन खिलाड़ी, पर देखना ये कि क्या वो अपनी नर्व्स को बेटर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर एक नॉक आता है तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी, लेकिन स्काउट उनकी पोजीशनिंग रिवील्ड आउट है, मुश्किलें बहुत ज्यादा उनके लिए रहने वाली है। सीवी को उन्होंने बहुत ज्यादा डैमेज के नॉक भी किया। किडो वो दूसरे खिलाड़ी के उनको डाउन कर सकते हैं। जी नहीं, किडो वो वापसी करेंगे। स्काउट ने आप काफी अच्छी कोशिश करी, बट ऑटोबॉट्स जिनको इस चिकन डिनर की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, भले फिनिशर उससे ज्यादा नहीं, लेकिन प्लेसमेंट के